गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हिस्ट्री पढ़ रहे थे हम। तो प्राक ऐतिहासिक पढ़ लिया था और आद्य ऐतिहासिक के बारे में भी आपको कुछ कुछ बता दिया था। सिंधु सभ्यता पढ़ रहे थे हम। तो सिंधु सभ्यता में आपको बता दिया था कि ज्यादातर जो शहर थे वो पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पे मिले थे। तो सिंधु सभ्यता को हम आगे बढ़ाते हैं और आज देखते हैं उसका सिंधु सभ्यता। देखिए, सिंधु जो सभ्यता है वो एक विकसित रूप था किसका, ताम्र पाषाण काल का ही सिंधु सभ्यता जो है वो विकसित रूप था। और उसी में धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ था, औद्योगिकरण, उसी का विकसित रूप था। और उसमें जो सिंधु सभ्यता जो है उसमें दबे हुए थे शहर मिले थे, जैसे ईंटों की कतार मिली तो उसको खोदते खोदते चले गए, फिर वो इधर मुड़ गई, फिर इधर इधर से होते हुए उसको जैसे कमरे लाइक संरचना मिली और उसको खोद के निकाला तो देखा कि ये तो एक कमरा है, फिर इसके साथ अटैच है, फिर दूसरा कमरा, इस तरह से पूरा शहर मिला था। उसी को नाम दिया गया था सिंधु सभ्यता, क्योंकि ये सिंधु नदी के साथ साथ दाएं बाएं किनारों पर के मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता नाम दिया था। और आपको बताया था कि सिंधु सभ्यता जो है उसको सबसे पहले जानकारी दी थी चार्ल्स मैसन ने। सिंधु सभ्यता की आद्य ऐतिहासिक हमने स्टार्ट कर लिया था। आद्य ऐतिहासिक, इसमें हमने पढ़ना है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता की बताइए, सिंधु सभ्यता की जानकारी बता दी थी आपको, सर्वेक्षण बता दिया था और इसके नामकरण बता दिया था। और इसकी खुदाई से बताइए, सिंधु सभ्यता की खुदाई सबसे पहले किसने की थी? सिंधु सभ्यता की खुदाई सबसे पहले की थी दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का नामकरण दिया था मार्शल, जॉन मार्शल। और सिंधु सभ्यता की सर्वेक्षण किया था कनिंघम ने। यानी कि जो सिंधु सभ्यता है वो नदियों के कितनी दूर तक है, पाकिस्तान में कितना एरिया आता है, भारत में कितना आएगा, गुजरात में कितना आएगा, ऊपर जम्मू कश्मीर में कितना आएगा, ये चीज बताई थी कनिंघम ने। और सबसे पहली जो जानकारी दी थी वो दी थी चार्ल्स मैसन ने। चार्ल्स मैसन ने, इनके चारों के नाम आपने याद रखने हैं। सबसे पहले जानकारी दी थी सिंधु सभ्यता के बारे में चार्ल्स मैसन ने। सर्वेक्षण किया था कि कहां कहां तक ये फैली हुई है, कहां कहां तक इसके मकान निकल सकते हैं जमीन में, वो बताया था कनिंघम ने। और इसके बारे में फिर जॉन मार्शल ने बताया था, इसका नाम दे दिया था कि हम इसको सिंधु से बता देंगे क्योंकि ये जो सिंधु नदी के पास पास है। और दयाराम साहनी ने सबसे पहले इसकी ईंट निकाली थी जमीन में से खुदाई करके। तो इसके बारे में हमने देखना। देखिए, ये थी सिंधु सभ्यता हमारी। सिंधु सभ्यता कहाँ कहाँ फैली हुई थी, नक्शे के द्वारा समझते हैं। भारत का नक्शा बनेगा जी ऐसे। ठीक है, तो ये है आपका जम्मू और ये हो गया गुजरात, यहाँ से लेके और ये यहाँ तक, ये आपकी हो गई सिंधु नदी, ये आपकी हो गई सिंधु नदी। और यहाँ तक के जो क्षेत्र थे ना, वहां वहां फैली हुई थी आपकी सिंधु सभ्यता। ठीक है, क्योंकि सिंधु नदी के ये थी, यहाँ इधर थी, इधर को थी, और यहाँ भी थी नीचे, और इधर से लेके सिंधु सभ्यता यहाँ थी, यानी कि इधर इसके आसपास थी। ये जो एरिया है ये पाकिस्तान का था और ये जो एरिया है ये भारत का है ही है। तो सिंधु सभ्यता पाकिस्तान के कुछ शहरों में फैली हुई थी और बाकी जो थी वो यहाँ भारत में फैली हुई थी, नीचे गुजरात में, यहाँ महाराष्ट्र तक में फैली हुई थी। ठीक है, तो इसलिए इसको सिंधु सभ्यता कहा गया क्योंकि ये सिंधु सभ्यता के पास थी। अब ये पूछ लेते हैं, देखिए अगर हम इसको सबको मिलाएंगे तो ये बन जाएगा आपका, ये हो गया, ये बन गया, और ये हो गया। तो सिंधु सभ्यता का जो आकार है, सिंधु सभ्यता का आकार, सिंधु सभ्यता का आकार कैसा बन गया, ये त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का आकार पूछेगा आपसे तो हम इसको बताएंगे त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था, त्रिभुजाकार। अब जब सिंधु सभ्यता का आकार पूछ रहा है तो इसके बारे में ये भी पूछेगा कि सिंधु सभ्यता में जो शहर मिले हैं वो कौन से मिले हैं। तो सबसे ज्यादा शहर मिले सिंधु सभ्यता के आपके गुजरात में, नीचे गुजरात में सबसे ज्यादा शहर मिले हैं, क्योंकि गुजरात जो है ये समुद्र के किनारे भी लगता है और यहाँ का जो तापमान है वो मॉडरेट सा रहता है, ना ज्यादा गर्मी होती न ज्यादा सर्दी होती, बारिश का मौसम रहता है, मॉडरेट होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो रहन सहन था सबसे पहले मानव का, तो यहाँ पे ज्यादा था। और यहाँ की जो मिट्टी है यहाँ पे, तो मिट्टी के नीचे दबे हुए, क्योंकि गुजरात में तो ज्यादातर मरुस्थलीय है। ठीक है, सारा का सारा जो एरिया है वो रेगिस्तान का एरिया है, तो इसलिए ये नीचे दब गए होंगे। ठीक है, तो अब इसमें ये पूछेगा कि जो सिंधु सभ्यता है उसमें सबसे ऊपर का नहर, सबसे इधर पूर्व में, दक्षिण में, इसमें कौन से शहर थे।
इनके बारे में भी आपको जानना है। देखिए सिंधु सभ्यता को अगर हम एक नक्शे से देखेंगे, ये है सिंधु सभ्यता, ये देख लेंगे, ये सबसे उत्तर में शहर हो जाएगा, ये उत्तर में, ये दक्षिण में, और ये सबसे पूर्व में, और ये है सबसे आपका पश्चिम में। कौन से सिंधु सभ्यता में शहर थे ये पूछ लेते हैं। तो देखिए सबसे ऊपर जो शहर था ये मिला था आपका मांडा शहर, ये जम्मू एंड कश्मीर में था। सबसे जो ऊपर का शहर था, उत्तरी शहर सिंधु सभ्यता का, वो मांडा जम्मू कश्मीर में था। और सबसे जो निचला था ये दहमाबाद, ये महाराष्ट्र में, दहमाबाद महाराष्ट्र में। सबसे पूर्व में आलमगीरपुर, आलमगीरपुर यूपी में। और जो सबसे पश्चिमी शहर था ये था सूतकांगेडोर, सूतकागेंडोर, ये मिला था आपका पाकिस्तान में। ठीक है, तो एक शहर पाकिस्तान में मिला था, बाकी सब भारत में ही मिले हैं ज्यादातर। हालांकि यहाँ सूतकांगेडोर में जो ये तो सबसे इधर का शहर है, हालांकि और भी है पाकिस्तान में कई सारे शहर यहाँ पे मिले हैं। तो सबसे ऊपर मांडा, अगर इसमें देखेंगे नक्शे में तो यहाँ हो जाएगा मांडा, जम्मू कश्मीर में सबसे उत्तरी शहर हो जाएगा मांडा। यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा आपका पाकिस्तान में सूतकागेंडोर, और दक्षिण में दहमाबाद, और यहाँ पे हो जाएगा आपका हिंडन नगर, ये यहाँ पे हो जाएगा आपका आलमगीरपुर यूपी में। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो देखिए ऊपर भी विस्तार है सिंधु सभ्यता का, नीचे भी विस्तार है यहाँ पे इन शहरों में, और इधर भी विस्तार है पाकिस्तान की तरफ। लेकिन जो पूर्व है ना, ये पूर्व में यहाँ दिल्ली की तरफ, ये दिल्ली हो गया, थोड़ा थोड़ा सा एरिया यूपी का है, जबकि यूपी तो यहाँ तक फैला हुआ है, तो यहाँ पे इसका एरिया कुछ नहीं है। तो सिंधु सभ्यता का जो विस्तार था वो सबसे कम था आपका यूपी में, यानी कि पूर्वी डायरेक्शन में सबसे कम विस्तार था सिंधु सभ्यता का। तो हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का अगर सबसे कम विस्तार था तो वो पूर्व की दिशा की ओर था, क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ था ही नहीं, तो पूर्व में बढ़ेगी कैसे? सिंधु नदी के जहाँ पे पानी का स्रोत होता है ना, वहीं तो कोई रहेगा, इधर कुछ था ही नहीं, तो इधर इधर रहेंगे कैसे? कोई सभ्यता मिली नहीं यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया? अब बताइए, सबसे निचला शहर दहमाबाद महाराष्ट्र में, सबसे ऊपरी मांडा जम्मू कश्मीर में, सबसे पूर्वी आलमगीरपुर, और सबसे पश्चिमी सूतकागेंडोर पाकिस्तान में। तो जो सबसे पश्चिमी शहर मिला वो पाकिस्तान में मिला है सूतकागेंडोर। सबसे दक्षिणी दहमाबाद, सबसे ऊपरी मांडा, पश्चिमी सूतकागेंडोर, और पूर्वी आलमगीरपुर। ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है। अब देखिए कैसे याद रखेंगे इनको। सम, अंग्रेजी इंग्लिश में सम क्या होता है? सम इज इक्वल टू ऐड करना, और यहाँ पे सम करेंगे तो ऐड। याद रखने के लिए देखिए सम इज इक्वल टू ऐड, सम इज इक्वल टू ऐड। स से सूतकांगेडोर, मैं से मांडा, ए से आलमगीरपुर, और डी से दहमाबाद। ठीक है, कैसे याद करेंगे? सम इज इक्वल टू ऐड, सम इज इक्वल टू ऐड, स से सूतकांगेडोर, मैं से मांडा, ए से आलमगीरपुर, और डी से दहमाबाद। स से सूतकांगेडोर, मैं से मांडा, ए से आलमगीरपुर, और डी से दहमाबाद। ठीक है, तो ये आपकी ट्रिक हो जाएगी। अब देख लेते हैं कि ये जो शहर थे ना, ये कौन सी नदी के किनारे थे। इनके शहरों के बारे में, नदी के बारे में भी पूछ लेता है कि कौन सा जो शहर है ये कौन सी नदी के किनारे है। सबसे ज्यादा शहर मिले हैं यहाँ पे गुजरात में, सबसे ज्यादा 350 से भी ज्यादा स्थल मिले हैं, लेकिन 350 के बारे में हमने नहीं पढ़ना क्योंकि छोटे बड़े हैं। जहाँ पे कुछ कभी भी हम देखिए कोई भी चीज पढ़ते हैं तो जिसके बारे में खास चीज होगी ना, सिर्फ उसी के बारे में पढ़ेंगे। जहाँ पे खास ही कुछ नहीं है तो उसके बारे में हम थोड़ी पढ़ते हैं। तो वही देखते हैं हम कि अगर कोई खास चीज है उसके बारे में हमें ज्यादा पढ़ना होता है, और जो ठीक ठाक सी होती है उसके बारे में हम ज्यादा अध्ययन नहीं करते। ठीक है, तो देखिए मांडा जो है जम्मू कश्मीर में, ये था आपका चिनाब नदी के किनारे में। चिनाब नदी कहाँ बहती है? जम्मू कश्मीर में। तो मांडा कहाँ पे मिलेगा आपको? जम्मू कश्मीर में। इधर सूतकागेंडोर, ये थी आपकी दहमाबाद। देख लेते हैं, दहमाबाद था आपका परवरा नदी के किनारे, दहमाबाद था आपका परवरा नदी के किनारे। चिनाब नदी के किनारे आपका मांडा, मांडा चिनाब नदी के किनारे, और दहमाबाद महाराष्ट्र में बहती थी, परवरा नदी महाराष्ट्र में बहती थी, परवरा नदी। तो दहमाबाद कहाँ हो जाएगा? परवरा नदी के किनारे। आलमगीरपुर, ये हिंडन नदी, हिंडन
नदी थी गाजियाबाद के पास। ठीक है, गाजियाबाद के पास ये छोटी सी नदी थी और ये ज्यादा गहरी भी नहीं है। सूतकांगेडोर, सूतकागेंडोर देखिए, ये दास्क नदी के किनारे है पाकिस्तान में। दास्क नदी यहाँ पे बहती थी और ये दास्क नदी के किनारे है आपका सूतकांगेडोर। ठीक है, तो मांडा पूछेगा आपका चिनाब नदी के किनारे, आलमगीर पूछेगा आपका ये हिंड नदी के किनारे गाजियाबाद में, नीचे दक्षिण में पूछेगा दहमाबाद, ये आपका परवरा नदी के किनारे है, और सूतकागेंडोर जो है पाकिस्तान में वो आपका दास्क नदी के किनारे है। तो चिनाब नदी के किनारे मांडा, हिंड नदी के किनारे आलमगीरपुर, दहमाबाद हो गया परवरा नदी के किनारे, और दास्क नदी के किनारे हो गया आपका सूतकागेंडोर जो कि पश्चिम में है। तो मांडा, चिनाब नदी, आलमगीरपुर, हिंडन नदी, दहमाबाद परवरा नदी और सूतकागेंडोर दास्क नदी के किनारे। तो ये हमने सभी नदियाँ और सबसे पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी और पश्चिमी ये सब हमने याद रखने। इनके बारे में कभी कभी पूछ लेता है। सिंधु सभ्यता का आकार जो है वो त्रिभुजाकार था और इसके सभी ऊपर नीचे दक्षिण और पूर्व में हमने नाम याद रखने हैं। ठीक है। क्लास वॉइस में कुछ दिक्कत हो रही है तो देखते हैं, 1 मिनट वेट करेंगे थोड़ा। देखिए माइक की बैटरी जो है वो ख़त्म हो गई है, तो हम नेक्स्ट क्लास करते हैं आगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।